काला कद्दू और गोरा कद्दू के शहर में रहने वाले बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सभी बच्चे क्लासरूम में आकर बैठ जाते हैं। सभी बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि उनके स्कूल में एक नई टीचर आने वाली थी जिसका नाम मिस्टी है। दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे तभी क्लासरूम में उनकी नई टीचर आती है। नई टीचर को देखकर सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। बच्चों को आपस में बातें करता हुआ देख मिस्टी को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है। मिस्टी कहती है, सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाओ वरना तुम सबका बुरा हाल करूंगी। मिस्टी सभी बच्चों को डांट कर वही जमीन पर लेट जाती है और खराटे मार कर सो जाती है। मिस्टी को सोता देखकर बच्चे आपस में बात करते हैं। बच्चों का शोर सुनकर मिस्टी की नींद टूट जाती है और वह गुस्से में टेबल की तरफ जाती है और स्टिक उठाकर वापस आती है। मिस्टी ने कहा, तुम सब ने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मिस्टी चलती हुई केविन के पास आती है और स्टिक से उसे मारने लगती है। मिस्टी, तुम बहुत ही खड़ूस टीचर हो, बहुत बुरी हो, मैं ये बात प्रिंसिपल को बताऊंगा। मिस्टी बच्चे की बात सुनकर गुस्से में आग बगोला हो जाती है। मिस्टी ने कहा, अगर तुम में से किसी ने मेरी शिकायत अपने घर या प्रिंसिपल से की तो मैं तुम सबको कैद कर लूँगी और बहुत मारूंगी। मिस्टी की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने घर में शिकायत ना करने का फैसला करते हैं। इधर काला कद्दू और गोरा कद्दू अपने घर पर बैठकर बातें कर रहे हैं। चलो ना काला कद्दू, मार्केट से थोड़ा घूम कर आते हैं। काला कद्दू गोरा कद्दू की बात मान जाता है, फिर दोनों घर से बाहर जाते हैं। काला कद्दू और गोरा कद्दू मार्केट की तरफ जा रहे थे तभी उन्होंने सामने देखा, वहाँ कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। काला कद्दू, सामने देखो बहुत ही भीड़ है, चलो चलकर वहाँ देखते हैं। सुनो 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 शहर वालों, ये एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम केविन है, ये खो गया है। अगर किसी को मिले तो नज़दीक पुलिस स्टेशन में पहुंचाकर शुक्रिया का मौका दे। गोरा कद्दू, केविन नाम का बच्चा गुम हो गया है, उसकी फोटो सामने लगी है, अगर वो तुम्हें कहीं दिखाई दे तो फौरन मुझे बताना। वो तो ठीक है काला कद्दू, पर तुम्हें क्या लगता है ये काम कहीं खूनी जेसन का तो नहीं? नहीं गोरा कद्दू, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि पिछली डेथ गेम वाली वीडियो में स्क्विड डॉल ने जेसन को मार डाला था। तुमने सही कहा काला कद्दू, लेकिन उस बच्चे को किसने पकड़ा होगा? पता नहीं गोरा कद्दू, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उस बच्चे को कौन किडनैप किया होगा? चलो खैर, हम दोनों उस बच्चे का पता लगा ही लेंगे। काला कद्दू और गोरा कद्दू आपस में बात करते हुए वहां से निकलकर मार्केट की तरफ जाते हैं। थोड़ा दूर जाते ही काला कद्दू रुक जाता है। तभी काला कद्दू की नज़र पड़ती है, वहाँ दूर बेंच पर एक स्कूल के बैग पहनकर बच्चा बैठा हुआ था जो बहुत ही रो रहा था। काला कद्दू को शक होता है। काला कद्दू और गोरा कद्दू देखते हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है जो बिल्कुल केविन की तरह दिखता है। काला कद्दू, ये तो वही बच्चा है जिसका नाम केविन है, ये तो बहुत रो रहा है, चलो उससे पूछते हैं क्या हुआ है। तभी केविन वहाँ से भागने का सोचता है। मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो, मैंने नहीं जाना मिस्टी के पास। ये बच्चा हम दोनों से इतना डर क्यों रहा है? कुछ तो बात है, मुझे इससे पता करना होगा मिस्टी कौन है। केविन, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों तुम्हें मिस्टी के पास नहीं लेकर जाएंगे। काला कद्दू और गोरा कद्दू के कई बार समझाने पर केविन डरना बंद कर देता है। केविन, हम दोनों को तुम अपना दोस्त समझो, और तुम यहाँ रो क्यों रहे थे? और ये मिस्टी कौन है? आप दोनों सच में मिस्टी के साथ नहीं है ना? नहीं केविन, हम तो मिस्टी को जानते तक नहीं, तो उसके साथ कैसे रहेंगे? मैं काला कद्दू और ये गोरा कद्दू है। ठीक है गोरा कद्दू जी, पूछिए क्या पूछना है आपको। केविन, तुम यहाँ रो क्यों रहे थे और मिस्टी कौन है? गोरा कद्दू जी, मेरी टीचर का नाम मिस्टी है जो बहुत ही बदमाश है। वो मेरे जैसे कई बच्चों को अपने घर ले जाती है और खूब मारती है। क्या? पर वो ऐसा क्यों करती है? पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है, शायद उसे बच्चे पसंद नहीं हैं।
तुमने मिस्टी की शिकायत अपने मम्मी पापा या प्रिंसिपल से नहीं की? नहीं, अगर मैंने उसकी शिकायत अपने मम्मी पापा या प्रिंसिपल से की तो वो मुझे कैद करके बहुत मारेगी। काला कद्दू, ये तो बहुत ही बदमाश टीचर है, उसको बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ गोरा कद्दू, तुम क्या कहते हो? मैं तो कहता हूँ उस टीचर को सबक सिखाया जाए ताकि वो आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना कर पाए। हाँ काला कद्दू, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम एक बार मिस्टी को समझा कर देखते हैं। अगर वो ना समझी तो हम दोनों फिर उसे देख लेंगे। केविन, अब तुम अपने घर जाओ और घबराओ नहीं, कल सुबह हम दोनों भी तुम्हारे साथ स्कूल जाएंगे। काला कद्दू की बात मानकर केविन अपने घर की तरफ चला जाता है। गोरा कद्दू, अब चलो घर, कल सुबह हम दोनों को भी स्कूल जाना है। काला कद्दू और गोरा कद्दू केविन को भेजने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। काला कद्दू और गोरा कद्दू केविन के साथ क्लासरूम में आकर वहां पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, इनका नाम काला कद्दू और गोरा कद्दू है। तभी वहां पर मिस्टी आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। गोरा कद्दू, ये टीचर तो बहुत ही खड़ूस और बुरी है, आते ही बच्चों पर चिल्लाने लगी। हाँ काला कद्दू, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, पर कोई नहीं, इसे एक एक बच्चे का हिसाब देना होगा। मिस्टी क्लासरूम में आने के बाद काला कद्दू और गोरा कद्दू की तरफ देखती है और पूछती है, तुम दोनों न्यू स्टूडेंट हो क्या? हाँ मिस्टी, मैं काला कद्दू और ये गोरा कद्दू है। हम लोगों को पता है तुम बच्चों को बहुत परेशान करती हो, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ये बात मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा। काला कद्दू की बात सुनकर मिस्टी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रहने की एक्टिंग करती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। मिस्टी कहती है, आज तुम सब बच्चों का डांस क्लास लूंगी। डांस क्लास का नाम सुनकर सभी बच्चे उदास हो जाते हैं। काला कद्दू, सभी बच्चे उदास क्यों हो गए हैं? पता नहीं गोरा कद्दू, लगता है बच्चों को डांस क्लास पसंद नहीं। तो दोस्तों, डांस क्लास का नाम सुनकर सभी बच्चे उदास क्यों हो गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या मिस्टी बच्चों को तंग करती है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हम सब देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।